हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस लेक्चर में। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे ब्रेन के बारे में थोड़ा बहुत। ठीक, तो ये स्टार्ट करते हैं। देखिए, ह्यूमन ब्रेन आप मान लीजिए एक दुनिया की सबसे बेहतरीन मशीन है, सबसे बेहतरीन स्टोरेज पावर और सबसे बेहतरीन मशीन ब्रेन। ठीक है, जो भी हम लोग सोचते हैं काम या कुछ भी काम करते हैं, हम कोई भी डिसीजन लेते हैं जिसमें थिंकिंग इन्वॉल्व है, वो सब की सब बिना ब्रेन के नहीं हो सकती। ब्रेन हमारा वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ठीक, सुना होगा आपने ब्रेन डेड भी करके एक डेथ होती है, ब्रेन डेथ। ठीक है, तो आप सोचिए ब्रेन कितना इम्पोर्टेंट पार्ट है। ठीक, देखिए, ब्रेन जो होती है इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, मान लीजिए ब्रेन है तो इसको हम इसे 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सा? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंज ब्रेन। ये तीनों किसके पार्ट है? ब्रेन के पार्ट है। फंक्शंस के अकॉर्डिंग हमने इन्हें डिवाइड कर रखा है। ठीक, तो कौन कौन से? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंज ब्रेन। अब फोर ब्रेन के पार्ट कौन कौन से हैं? ध्यान दीजिएगा, सेरिब्रम, ये याद करना है आपको, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। ठीक है, हिंज ब्रेन के पार्ट कौन से हैं? सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लिंगेटा और पॉन्स वेरोलाइट। ठीक, अब मिड ब्रेन के कौन कौन से हैं? कॉर्पोरा और क्वाड्रिचम। ठीक है, तो आप स्पेशली सेरिबेलम इसको ध्यान से देखिएगा, इसमें कंफ्यूजन हो जाती है कभी कभार। ठीक है, तो ये ब्रेन के पार्ट्स हैं और ब्रेन के सब पार्ट्स हैं, ये याद करने हैं। फोर ब्रेन के कौन कौन से पार्ट हैं? सेरिबेलम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। हिंज ब्रेन के सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लिंगेटा, पॉन्स वेरोलाइट, इस तरीके से। ठीक, आइए थोड़ा सा ब्रेन का देख लेते हैं किस तरीके से दिखता है ब्रेन। ये देखिए, ये हमारा सेरिबेलम है, ये जो पार्ट है ये। ठीक है, हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ स्थित होती है? यहाँ पे, हमने ग्लैंड में ही पढ़ा था। और हाइपोथैलेमस इधर की साइड की। पिट्यूटरी ग्लैंड ना एक मटर के दाने जितनी छोटी सी होती है। ठीक है, इस पार्ट को कहते हैं थैलेमस। ठीक, ये हमारा सेरिब्रम हुआ, ब्रम, ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना, ये सेरिब्रम हुआ। ठीक है, ये थोड़ा ब्रेन का एक ओवरव्यू टाइप का है। उसके बाद ये जो ब्रेन है ये हमारे कौन कौन से एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, ये हम एंड में देखेंगे। पहले थोड़ा ब्रेन के बारे में जान लेते हैं। देखिए, इस तरीके से आप ब्रेन मान लीजिए। ठीक है, रफ स्केच मान लीजिए। तो ये बीच में था, ये होता है मिड ब्रेन। क्या होता है? मिड ब्रेन। ठीक, ये जो सामने की साइड, आपका माथे की साइड, ये होता है फोर ब्रेन। ठीक, और जो पीछे होती है, ये पीछे की साइड, इसे बोलते हैं हिंज ब्रेन। ठीक, तो आप देखा आपने कि फोर ब्रेन किस तरह होता है, आप एनालाइज कर पा रहे हैं ना। जो सामने का है माथे वाला पार्ट टाइप में जो है वो है फोर ब्रेन। ये पीछे हमारा होता है, इसे छोटा दिमाग भी बोलते हैं मूवी वगैरह में, ये होता है हिंज ब्रेन। और ये सेंटर अंदर की साइड बीच में होता है मिड ब्रेन। ठीक, ये देख लीजिए आप। ठीक, फोर ब्रेन के पार्ट हमने देखा था, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। ठीक, उसके बाद देखिए
ये जो ये हड्डी है ना, ये जो ब्रेन को बचाने के लिए हड्डी है, इसको बोलते हैं क्रेनियम। याद कर लीजिएगा, क्रेनियम, ठीक है। क्रेनियम कहते हैं इसको, हड्डी को, जो ये परत है हमारे सर के ऊपर, आप छू के भी देख सकते हैं। ये 3 लेयर्ड है, क्योंकि ये बॉडी के वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट की सुरक्षा में है, इसलिए ये 3 लेयर्ड है। देखिए इसकी भी बहुत इम्पोर्टेंस है। कमज़ोर होगी तो दिक्कत पैदा कर सकती है, चोट वगैरह करने पे डायरेक्ट दिमाग में इफेक्ट हो जाएगा, हमारा दिमाग भी डैमेज हो सकता है। तो ये इम्पोर्टेंट है बहुत, क्रेनियम, ठीक है, क्रेनियम। उसके बाद हिंज ब्रेन के पार्ट हमने देखे थे, पोन्स, मेडुला और सेरिबेलम, ठीक है। यही ह्यूमन ब्रेन्स। अब थोड़ा फैक्ट्स देख लेते हैं हम लोग। ह्यूमन ब्रेन कंटेन 3 पार्ट्स, देखा था हमने, मिड ब्रेन, फोर ब्रेन, हिंज ब्रेन। अब देखिए, जो वेट होता है ना ह्यूमन ब्रेन का, वेट वो 1.36 kg से 1.46 kg तक होता है, या पाउंड्स में बात करें तो 3 पाउंड्स। इन सबको आप याद कर लीजिएगा, अपने नोट्स में भी लिखते रहिएगा। वेट कितना होता है ह्यूमन ब्रेन का, 1.36 या 1.46 kg। पाउंड में बात करें तो 3 पाउंड, ठीक है। दूसरा, बॉयज़ और गर्ल्स के जो ब्रेन होते हैं ना, उनमें थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस। कैसे? जो बॉयज़ का ब्रेन है, बॉयज़ का, उसका साइज़ और वेट, किसके? बॉयज़ के ब्रेन का साइज़ और वेट बड़ा होता है एज़ कंपेयर टू गर्ल्स के ब्रेन का साइज़ और वेट के, ठीक। याद रखिएगा, बॉयज़ का जो ब्रेन होता है उसका साइज़ और वेट गर्ल्स के ब्रेन के कंपैरिजन में बड़ा होता है। साइज़ भी बड़ा, वेट भी ज़्यादा बॉयज़ का, बॉयज़ के ब्रेन्स का, ठीक। बट जो शार्पनेस होती है, तेज़ दिमाग, वो गर्ल्स की ज़्यादा होती है। गर्ल्स के ब्रेन की शार्पनेस ज़्यादा होती है एज़ कंपेयर टू बॉयज़ के ब्रेन्स की, ठीक है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, याद कर लीजिएगा। उसके बाद ब्रेन में 60% फैट होता है, 60% फैट और 40% न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स क्या है, हमने देखे थे ना, क्योंकि हमारा इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र कर रहे थे इधर से उधर, सेल थे ना हमारे, लॉन्गेस्ट सेल, ठीक। तो ब्रेन में 60% फैट होता है, 60%। इतना ज़्यादा फैट होता है हमारा, इसीलिए इसको फैटेस्ट ऑर्गन ऑफ बॉडी कहते हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, फैटेस्ट ऑर्गन ऑफ बॉडी किसे कहते हैं? ब्रेन को। ये पॉइंट बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। फैटेस्ट ऑर्गन ऑफ बॉडी किसे कहते हैं हम लोग? ब्रेन को। क्यों कहते हैं? क्योंकि 60% फैट है ब्रेन में, ठीक है। और ह्यूमन ब्रेन जो है, उसकी काबिलियत देखिए आप, वो 23 वाट की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर देता है, 23 वाट की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है। अब देखिए, आपने सुना होगा कि हमारे सोने के टाइम हमारा ब्रेन काम करता है, सुप्त अवस्था होती है, एक जागृत अवस्था होती है, इस टाइप से। तो वो क्या होता है ब्रेन, वो किस तरीके का ब्रेन है? तो हम लोग बोलते हैं, एक होता है सबकॉन्शियस माइंड, एक होता है अनकॉन्शियस माइंड, एक होता है कॉन्शियस माइंड। कौन कौन से होते हैं? एक होता है सबकॉन्शियस माइंड, एक होता है अनकॉन्शियस माइंड, एक होता है कॉन्शियस माइंड। देखिए,
जब हम जाग रहे होते हैं ना तो सबकॉन्शियस और कॉन्शियस ये दोनों वर्क कर रहे होते हैं। ये कोई अलग अलग ब्रेन नहीं है, ये ब्रेन में ही पार्ट्स हैं, ठीक है। कोई अलग अलग ब्रेन नहीं है, ये ब्रेन के ही पार्ट है। एक हिस्सा होगा जो सबकॉन्शियस होगा, जिसको हम सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। एक हिस्सा होगा जिसे अनकॉन्शियस माइंड कहते हैं, और एक हिस्सा होगा जिसे कॉन्शियस माइंड कहते हैं। तो जागते वक्त सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड वर्क कर रहे होते हैं। जब हम सो रहे होते हैं ड्रीम्स में, उस टाइम पे सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड ये दोनों वर्क कर रहे होते हैं, ठीक है। देखिए, ब्रेन में 60% फैट था, 40% न्यूरॉन्स थे। तो लगभग 10⁻6 न्यूरॉन होते हैं। समझ रहे हैं आप? 10⁻6 न्यूरॉन, इतने ज़्यादा न्यूरॉन होते हैं ब्रेन में। स्कल में कितनी हड्डियाँ होती हैं हमने पहले पढ़ा था, 29 हड्डियाँ होती हैं, याद रखनी है आपको, ठीक है। उसके बाद आप ध्यान दीजिए, ब्रेन जो है वो मैक्सिमम ऑक्सीजन यूज़ करता है बॉडी की। करीबन 20% ऑक्सीजन बॉडी की ब्रेन यूज़ कर देता है। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है कि मैक्सिमम ऑक्सीजन बॉडी की कौन यूज़ करता है? ब्रेन यूज़ करता है। 20% ऑक्सीजन ब्रेन यूज़ कर देता है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद हमने ब्रेन के पार्ट्स देखे थे, तो हम थोड़ा पार्ट्स के बारे में जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले है फोर ब्रेन, ठीक है। फोर ब्रेन ये था ना हमारा फोर ब्रेन, ये माथे की साइड वाला फोर ब्रेन था हमारा, ये जो आगे की साइड था, ठीक। तो आज जानते हैं फोर ब्रेन के बारे में। आइए, इसके 3 पार्ट्स होते हैं, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। इनका क्या काम है वही आपको जानना है, वही इम्पोर्टेंट आपके लिए। सेरिब्रम, इट कंटेन 80% मास ऑफ ब्रेन, मतलब 80% मास जो ब्रेन का है, 80% मास वो सेरिब्रम के पास है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 80% मास ऑफ ब्रेन किसके पास है? सेरिब्रम, ठीक है। देखिए, ब्रेन जो है हमारा सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन यूज़ करता है बॉडी में, 20%। अब ब्रेन का भी वो पार्ट जो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन यूज़ करता है वो यही है, सेरिब्रम, ठीक। तो इट रिक्वायर मैक्सिमम ऑक्सीजन। तीसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट कि ये ब्रेन का मेमोरी स्टोरेज है। जितना भी हम याद कर रहे हैं, अभी जो आप पढ़ रहे हैं वो याद कर रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं जाके तो स्टोर हो रहा है ना ब्रेन में, तो वो यही होता है सेरिब्रम में। तो समझ रहे हैं आप कितना इम्पोर्टेंट पार्ट है सेरिब्रम। जितना भी हमारा मेमोरी स्टोरेज है वो सारा सेरिब्रम में है, ठीक। और चौथा इम्पोर्टेंट पॉइंट, दिस इज द बिगेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। सब आपको याद रखना है, ये चारों पॉइंट इम्पोर्टेंट है, ठीक। उसके बाद देखिए, हाइपोथैलेमस के बारे में डिस्कस करते हैं। जो हमारी भूख है या नींद है या प्यास है, सेक्सुअल डिज़ायर है या सेक्सुअल एक्टिविटीज़ हैं, वो सब कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। ये वर्ग आपको याद करना है, भूख, प्यास, नींद, सेक्सुअल डिज़ायर, सेक्सुअल एक्टिविटीज़ कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। और ये टेम्परेचर ऑफ द बॉडी को भी कंट्रोल करता है। दोनों पॉइंट साथ होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन ऐसे ही आता है, पूछेगा कि भूख या नींद को कौन हमारा कंट्रोल करता है, तो आपको याद होना चाहिए हाइपोथैलेमस हमारा कंट्रोल करता है इन एक्टिविटीज़ को, ठीक। उसके बाद थैलेमस की डिस्कस करते हैं। थैलेमस जो है ना, वो
इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है और एक रिले के रूप में काम करता है थैलेमस। मतलब ब्रेन में कोई इन्फॉर्मेशन आई तो उसको एग्जैक्ट किस लोकेशन में पहुंचाना है वो थैलेमस करता है वो काम, ठीक है। इंफॉर्मेशन को एग्जैक्ट लोकेशन पे पहुंचाता है कौन? थैलेमस, ठीक। तो हमने देखा 4 ब्रेन के 3 पार्ट्स हैं, ये तीनों क्या क्या काम करते हैं ये आपको याद होना चाहिए, इसी से क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद मिड ब्रेन का काम करते हैं। मिड ब्रेन देखिए क्या करता है, जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं हमारे उनको नेक के साथ कोऑर्डिनेट करता है। सिंपल, सेंस ऑर्गन को नेक के साथ कोऑर्डिनेट करता है। कैसे? मान लीजिए आपको लेफ्ट से कुछ आवाज़ सुनाई दी तो आप देखेंगे ना हमारी गर्दन लेफ्ट की तरफ मुड़ जाती है। कैसे? इसी के कारण, मिड ब्रेन के कारण। हमारे ईयर ने सेंस की आवाज़, तो वो आवाज़ सेंस की तो लेफ्ट से आ रही है राइट से आ रही है, कौन डिसाइड करता है? मिड ब्रेन। फिर मिड ब्रेन उसी तरीके से कोऑर्डिनेट करता है। लेफ्ट से आ रही होगी तो गर्दन को लेफ्ट में लगा देगा, राइट से आ रही होगी तो राइट की तरफ कर देगा, हम लोग कर देंगे। मतलब मिड ब्रेन हमें आदेश देगा हमारी गर्दन को, ठीक। तो ये कोऑर्डिनेट करता है हमारे सेंस ऑर्गन को नेक के साथ। और लास्ट में याद करना है हिंज ब्रेन के बारे में। हिंज ब्रेन के 3 पार्ट्स हैं, सेरिबेलम, पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा। सेरिबेलम क्या करता है? बॉडी का संतुलन बनाता है। बैलेंसिंग ऑफ बॉडी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? सेरिबेलम, इम्पोर्टेंट पॉइंट। और ये दोनों मिलकर क्या करती हैं? इनवॉलंटरी एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे हमारे ब्लिंकिंग ऑफ आइज हैं, हार्ट बीट है, ये सब कौन कंट्रोल करता है? ये दोनों। क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारी इनवॉलंटरी एक्टिविटीज़ कौन कंट्रोल करता है, तो आपको पता होना चाहिए हिंज ब्रेन के मेडुला और पोन्स, ये दोनों, ठीक है। तो ये आपको याद करने हैं सारे। तो हमने ब्रेन के पार्ट्स पढ़ लिए, इनकी वर्किंग देख ली, ठीक है। तो आप ये याद रख लीजिएगा और इसे बुक से पढ़ लीजिएगा और ऑब्जेक्टिव बनाइएगा। थोड़ा देखते हैं ओवरव्यू। ये देखिए, ये पार्ट हमारा हियरिंग को कंट्रोल करता है, ये पार्ट, ठीक। ये टच और सेंस को, ये बॉडी मूवमेंट को, ये अवेयरनेस, ये स्पीच को, ठीक है। ये साइट को, ये अंडरस्टैंडिंग स्पीच को। ये थोड़ा आप देखिएगा, इसको समझने में आपको आसानी रहेगी। उसके बाद ब्रेन्स के पार्ट पढ़ने थे हमें, हमने पार्ट्स पढ़े हैं। उसके बाद हर पार्ट का जो सब पार्ट है उनका क्या वर्क है वो देखना था, ठीक है। तो याद कर लीजिए, क्वेश्चन ऐसे ही आता है कि इनवॉलंटरी एक्शंस को कौन कंट्रोल करता है? हिंज ब्रेन। और अगर ज़्यादा पूछेगा तो हिंज ब्रेन की जगह ये देगा। तो आपको इस तरीके से आंसर याद होना चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद एंड विश यू ऑल द बेस्ट।